ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री गौरंग महाप्रभु की जय। हम चर्चा कर रहे थे भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की शतप्रहरीय लीला पे, जिसे महाप्रकाश लीला भी बोलते हैं। और हम चर्चा कर रहे थे कैसे श्री गौरांग महाप्रभु ने बहुत कृपा दी गंगादास पंडित को और श्रीवास ठाकुर को, और उनके अपने जीवन के अतीत के कुछ किस्सों का स्मरण कराया जहां भगवान ने बहुत विशेष कृपा बरसाई थी उनके ऊपर। उसी प्रकार से आगे चलते हुए भगवान उसी दिन एक क्षण ऐसा आया, भगवान बोले जाइए श्रीधर को लेके आइए। श्रीधर बहुत विशेष भक्त हैं, उनको मेरे पास लेके आइए, मैं उनको अपने ऐश्वर्य दर्शाना चाहता हूं, कृपा बरसाना चाहता हूं। जिस प्रकार से श्रीधर निरंतर मेरा स्मरण करते हैं और बोले वो मेरा स्मरण करते हैं और उसी स्मरण में ही फील्स वेरी ग्रेट अनहैप्पीनेस ऑल्सो। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। बोले उनको अभी लेके आओ, उनको देखने दो मेरी महिमा, मेरी ग्लोरीज क्या है। श्रीधर कहाँ रहते हैं उन्होंने बताया, बोले इस क्षेत्र के उस स्थान पे जाइए और आप जाके देखेंगे कि वो बोले आप पहचानेंगे कैसे श्रीधर को। श्रीधर वो व्यक्ति हैं दिखने में बहुत सिंपल, उनका कार्य बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल, एक काइंड ऑफ इनसिग्निफिकेंट पर्सन समाज में, लेकिन लगातार भगवान का नाम पुकारते रहते हैं, कीर्तन चिंतन जपा भगवान का नाम उच्चारण करते रहते हैं। इस प्रकार से आप उनको पहचानेंगे। उस व्यक्ति को लेके आओ, वो उस कोने में वो व्यक्ति है जो हमेशा नाम कीर्तन में लगा है। मोर डाकाए तार आनी हाथ धरिया। सब वैष्णवों को जैसी आदेश हुआ, ऐसा कोई वैष्णव एग्जिस्ट करता है, उनको लेके आओ। सब भागे हुए गए, श्रीधर के घर पे पहुंच गए। अभी देखिए श्रीधर की महिमा क्या है, वो अपनी जीवनी किस प्रकार से चलाते थे। खोलार पसार करी राखे निज प्राण। कुछ केले के पत्तों को बेच के अपना जीवन निर्वाह करते थे। बोले एक केले का वृक्ष खरीदते थे, उसको कहीं पीसों छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और उन टुकड़ों को बेचते थे। और बोलते हैं कि जितना भी कमाई करते थे उसका आधा कमाई वो गंगा की पूजा में लगा देते थे, गंगा देवी की उपासना में लगा देते थे, और बाकी का जो आधा कमाई था उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। श्री वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं ये भगवान के भक्त की पहचान है, किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करता है और अपनी कमाई का कुछ विशेष हिस्सा धर्म के कार्य में, भगवान की सेवा के कार्यों में लगाता है। और श्रीधर के एक बहुत विशेष गुण थे कि वो बिल्कुल सत्यवादी थे। बोलते हैं ऐसे सत्यवादी, बिल्कुल महाराज युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी। और उनके व्यापार में जो केले का पत्ता इत्यादि बेचते थे, एक बार उन्होंने कुछ बोल दिया तो वैसा ही, कुछ प्राइस फिक्स किया तो वैसा ही बेचेंगे। और बोलते हैं लोगों को इतनी श्रद्धा थी उनके ऊपर कि बिना भावतोल के उनसे खरीद लेते थे। कोई बार्गेनिंग का मतलब ही नहीं था, क्योंकि मालूम है ये चीटिंग करेंगे नहीं, तो सत्यवादी व्यक्ति है। इस प्रकार से नवद्वीप में उनका फेम, उनकी प्रसिद्धि क्या थी कि एक बहुत ही सत्यवादी, व्यापार करने वाले, केले का पत्ता बेचने वाले बहुत साधारण से व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल बनाना लीफ सेलर, ये उनकी ख्याति थी बस नवद्वीप में। इससे ज्यादा किसी को मालूम नहीं। लेकिन पूर्ण रात्रि वो सोते नहीं थे, बल्कि लगातार जोर जोर से भगवान कृष्ण, भगवान हरि, हरि और कृष्ण के नामों का उच्चारण करते रहते थे। यहां तक कि जितने लोग नास्तिक थे वो हमेशा कंप्लेन करते थे कि श्रीधर जिस प्रकार से रात भर जोर जोर से क्रंदन करके भगवान के नाम को पुकारते हैं,
नास्तिक बोलते थे हमें तो नींद ही नहीं आती, हमारे कान फट जाते हैं उसकी आवाज सुन सुन के। ऐसा लो क्लास आदमी है और इस प्रकार से पुकारता है अपनी पेट की भूख के कारण, भूख से पीड़ित होकर ऐसा जोर जोर से पुकारता है और रात भर जागा रहता है और हमें भी सोने नहीं देता। इस प्रकार से बहुत सारे लोग श्रीधर की निंदा करते थे, और लेकिन श्रीधर अपने कार्यों में मानो अम, उनका सुख किसी और कमेंट्स पे निर्भर नहीं था। ही वॉज हैप्पी इन हिज ओन इंडिपेंडेंस। बहुत खुश थे वो, और लगातार हरि के नाम में दिन और रात मग्न रहते थे। विशेष रूप से रात्रि में उनके उच्च स्वर में पुकारने की बड़ी महिमा गान की। तो जब भी भक्त श्रीधर के घर जा रहे थे और अभी आधा ही रास्ता पहुंचे, उनको श्रीधर के जोर जोर से भगवत नाम पुकारने की आवाजें सुनाई देने लगी। भक्तों ने सुना और उसके बाद तो उनको वो घर ढूंढना मुश्किल नहीं था। उनको कोई गूगल मैप नहीं चाहिए था, वो तो उस वाणी को सुनते सुनते उनके घर पहुंच गए। ये वही दिन की बात है, सत प्रहरी लीला चल रही है, पूर्ण दिन भगवान अनेक लीलाएं करते आए हैं और अभी भगवान श्रीधर को स्मरण कर रहे हैं। और जैसे ही ये भक्त लोग श्रीधर के घर पहुंचे, बड़े उत्साह से बोले, अरे महाशय, अरे महाशय, अरे भाग्यशाली महाशय, कृपया आइए, भगवान आपसे मिलना चाहते हैं। हम सब बहुत पवित्र हो गए आपके स्पर्श से, आपको देख के। आइए, हमारे साथ आइए, हमें भी शुद्धि, अपने आप को शुद्ध करने का मौका दीजिए। जैसे ही श्रीधर ने श्री गौरांग के नाम के बारे में सुना, वो इतने विवल हो गए और कुछ समय के लिए तो पृथ्वी पे मूर्छित पड़ गए। इतने आनंद में थे कि मुझे भगवान ने स्मरण किया है। भक्तों ने उनको उठाया और बहुत ही, क्योंकि देखिए श्रीधर के पास विश्वाम्बर अक्सर जाया करते थे और श्रीधर को कुछ एक अद्भुत प्रकार का आकर्षण और आनंद होता था विश्वाम्बर से मिलने का। तो यहाँ स्मरण हुआ है तो बड़े प्रसन्न हुए। भक्त उनको उठाए और बड़े ही ध्यान से सम्मान पूर्वक उठा के, अभी वो मूर्छित हो गए थे, तो भक्त उनको उठा के भगवान विश्वाम्बर के समक्ष ले आए। जैसे ही भगवान ने श्रीधर को देखा, भगवान ने बोला, आइए आइए श्रीधर, आओ आओ। आपने बहुत लंबे समय के लिए मेरी उपासना की है, कई जन्मों से मेरी उपासना की है, मेरे प्रति सेवा और प्रेम प्राप्त करने के लिए। देखिए, जैसे भगवान कहीं भक्तों के अतीत के बारे में महिमा गान कर रहे थे, अभी श्रीधर के बारे में बताने लगे हैं। बोले, आपने तो कई जन्मों मेरी भक्ति की है, मेरे प्रति भक्ति प्रेममयी सेवा प्राप्त करने के लिए, और इस जन्म में भी आपने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तो हमेशा आपके स्थान से प्राप्त किया हुआ ही केले के पत्ते पे अपना अन्न इत्यादि ग्रहण करता हूं। और मैंने तो आपके दुकान से, आपके यहाँ से तो बहुत बार बहुत आइटम्स प्राप्त की हैं। फिर बताने लगे श्री गौरांग महाप्रभु, जैसे गंगादास पंडित को बता रहे थे कि मैं आपकी नाव में आपके लिए नाव लेके आया था, श्रीवास पंडित को बता रहे थे मैं आपके शरीर में प्रवेश किया था और आपके दुखी हृदय को शांत करके आनंद प्रदान किया था आपको। उसी प्रकार से श्रीधर कुलावेज को बोलते हैं, अरे आपने तो मेरी बहुत सेवा की है, मैं आपके पास बहुत बार आया हूं, लेकिन आप वो सब वार्तालाप शायद भूल गए होंगे। भगवान देखिए, जब भक्ति रस प्रदर्शित करने से पहले जब विद्या रस प्रदर्शित कर रहे थे, जिसके बारे में अनेक लीलाओं पे हम वर्णन कर चुके हैं, तो भगवान एक प्रकार की प्राइड का प्रदर्शन कर रहे थे। और उस प्राइड में जगह जगह भ्रमण करते हुए, यखन करीला प्रभु विद्या विलास परम उद्धत, एक प्रकार की उद्दंडता, उद्धत रस का प्रदर्शन करते हुए, वेरी प्राउड पर्सन, एरोगेंट पर्सन, जगह जगह घूम रहे थे और लोगों के सामने अपनी विद्या प्रदर्शित करते थे और लोगों को हराते थे, और कभी कभी किसी के साथ परिहास भी करते थे, लेकिन हमेशा अपनी पहचान उन्होंने छुपाई रखी। और इस प्रकार से इसी भाव में कई बार श्रीधर के दुकान पे भी आए, श्रीधर के यहाँ पे भी आए, और इस बहाने से कि मुझे कुछ केले के पत्ते खरीदने, और बहुत तंग किया श्रीधर को, जैसे बाकी लोग को बहुत तंग किया था। बोलते हैं,
डेली भगवान श्रीधर के दुकान पे आया करते थे और उनसे केले के पत्ते, केले, बनाना स्टेम्स इत्यादि बहुत कुछ खरीदते थे। और खरीदने के समय अभी देखिए हमने बताया कि सबको श्रीधर पे श्रद्धा थी कि सत्यवादी हैं, युधिष्ठिर महाराज जैसे हैं, कभी चीटिंग नहीं करते, कोई बार्गेनिंग नहीं करता उनसे। लेकिन महाप्रभु उनसे 2-2 घंटे तक बार्गेनिंग करते रहे और इतना बार्गेनिंग करते कि श्रीधर वैसे ही कुछ कमाते नहीं थे, उसमें भी महाप्रभु ऐसा बार्गेनिंग करते कि आधे प्राइस पे खरीद के ले आते। तो अगर श्रीधर इतना बोल रहे हैं, वो उससे आधा करवाते, 2-2 घंटा बार्गेनिंग करते। और बोलते हैं श्रीधर सत्यवादी थे, वो कभी चीटिंग करके कोई ऊंचा प्राइस, ऊंचा तो भाव बताते ही नहीं थे। लेकिन महाप्रभु फिर भी उनको मजबूर करते थे। और बोलते हैं महाप्रभु वहां से कुछ आइटम उठाते तो श्रीधर उन आइटम को पकड़ के रखते, नहीं नहीं मैं लेने ही नहीं दूंगा आपको, कैसे, अरे मैं सही प्राइस बोल रहा हूँ, ऐसे कैसे दे दूं। तो श्रीधर उसको पकड़ के रखते और दोनों के बीच में मानो एक रस्सा कशी हो जाता, टग ऑफ वॉर। महाप्रभु लेके जा रहे हैं लेकिन श्रीधर देंगे नहीं, महाप्रभु लेके जा रहे हैं, श्रीधर देंगे नहीं। और इस प्रकार से ऐसा टग ऑफ वॉर 2-2 घंटा रोज चलता। सोचिए ना, कोई भी ऐसा जिसने दुकान खोली है वो तो परेशानी ही हो जाएगा। तो प्रभु इस समय श्रीधर कोलावेज को याद करा रहे हैं वो दिन जब मैं आया करता था और आपको इस प्रकार से कई बार तंग किया है। प्रभु बोले के न भाई श्रीधर तपस वियाय ने तोमार अर्थ आछे हे नवासी। भगवान बोलते थे हे भाई श्रीधर। और फिर भगवान ये भावतोल तो करते ही उसके बीच में बहुत परिहास भी करते और श्रीधर को बोलते, क्या तुम ये तपस्वी की तरह रह रहे हो? एक्चुअली आप दुनिया के सामने ढोंग कर रहे हैं, आपके पास तो बहुत धन है, मेरे को मालूम है, छुपा के रखा है आपने, क्यों मुझे ये लेके नहीं जाने दे रहे? देखिए कभी तो बोलते श्रीधर को कि आप ऐसे तपस्वी गरीब की तरह रह रहे हैं, आपके पास बहुत छुपा हुआ धन। तो कभी कभी इस प्रकार से परिहास करते और कभी कभी इस प्रकार से परिहास करते, अरे मैं जो मांग रहा हूं वो मुझे दे दो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम मेरे को पहचान नहीं रहे, मैं क्या शक्ति है मेरे पास। इस प्रकार से भगवान अपना ही महिमा गान श्रीधर के सामने करने लगते, अरे मुझे पहचानो। और देखिए श्रीधर भी ऐसे बोलते हैं बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे, परम ब्रह्मण्य श्रीधर क्रुद्ध नहीं हुए, कभी क्रोधित नहीं होते थे। और विशेष रूप से भगवान विश्वाम्बर के मुखड़े का दर्शन करके पता नहीं श्रीधर को क्या होता था, मानो पूर्ण रूप से मेस्मराइज होते और जो वस्तु चाहिए वो दे देते। ऐसा भी क्षण आते क्योंकि भगवान गौरचंद्र का रूप ऐसा ही मोहित करने वाला था। बोले ऐसा कामदेव जैसा सौंदर्य, बल्कि कामदेव से भी कहीं करोड़ों कामदेव का मिला के सौंदर्य हो जाए, ऐसे गौरचंद्र भगवान का सौंदर्य था। बोल के उनका मस्तिष्क पे, देखिए उनके तिलक पे, उनका तिलक ही इतना सुंदर था, उनके मस्तिष्क पे जो विराजमान था उस पे ही कई कविताएं लिखी गई, उसके ही सुंदरता का वर्णन किया है। और जो धोती पहने थे उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। और उनके जो घुंघराले केश थे और उनका जो स्वभाव था और उनके जो नेत्र थे, सब कुछ व्यक्ति को मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। तो स्वाभाविक है श्रीधर प्रभावित तो होंगे ही। और बोलते हैं साक्षात अनंत देव सूक्ष्म रूप में श्री गौरांग महाप्रभु के दिव्य शरीर पे उपवित के रूप में निवास करते थे। वेरी या शरीर यज्ञ सूत्र, लाइक ए व्हाइट ब्राह्मण थ्रेड, एक यज्ञ सूत्र के रूप में उनके शरीर पे निवास कर रहे हैं, वो अनंत देव हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान तांबुल का सेवन करते हुए, तांबुल का आनंद लेते हुए जब श्रीधर की दुकान पे आते और श्रीधर के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते, इस प्रकार से श्रीधर बहुत प्रभावित हो जाते। और कभी कभी तो ऐसा मंत्रमुग्ध होके सब दे देते और कभी कभी 2-2 घंटा बार्गेनिंग चलता। और उस समय श्रीधर बोलते, अरे आप मेरी दुकान पे क्यों आते हैं, किसी और की दुकान पे नहीं जा सकते, मैं इतना ही भाव दूंगा, सस्ता लेना है तो किसी और के पास जाओ, मुझे क्यों तकलीफ देते। तो भगवान बोलते, अरे लेकिन तुम्हें, मैं तो एक ही सप्लायर है मेरा, तुम मेरे सप्लायर हो, मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा और किसी के पास नहीं जाऊंगा। फिर एक समय भगवान जब भी विद्या रस के दिनों में ऐसे उद्दंडता का प्रदर्शन करते, बोलते मुझे देने में समस्या क्या है आपकी,
अरे आप लगातार गंगा जी की सेवा करते हो, तो जब गंगा जी की सेवा में इतना धन लगा देते हो तो मेरे को सेवा करने में क्या आपत्ति है? अरे मैं तो गंगा का स्वामी हूँ। ये गंगा पूजः तुमी आमी तार पिता सत्य। अरे मैं तो गंगा का पिता हूँ, आई एम द फादर ऑफ गैंजेस। मैं तो गंगा का स्रोत हूँ। जिस गंगा की उपासना में आप इतना धन लगाते हैं, उनके स्रोत की उपासना में करने में आपको समस्या क्या है? श्रीधर, ये सत्य है जो तुम्हें बता रहा हूं, मैं गंगा का स्रोत हूँ, सोर्स ऑफ गैंजेस। जैसे ही भगवान ये बोलते, श्रीधर अपने कान ढक लेते, बंद कर देते और बोलते विष्णु विष्णु, मानो एक बड़ा अपराध। क्योंकि अगर एक साधारण व्यक्ति इस प्रकार से बोलेगा कि गंगा मेरे चरणों से प्रकट होती है, तो कितना बड़ा अपराध गंगा देवी के प्रति करेगा। और यही बात श्रीधर सोच रहे थे, अरे ये व्यक्ति ऐसा उद्दंड ग्रामर टीचर इस प्रकार से बोलता है मेरे सामने, कितना बड़ा अपराध है। तो एक तरफ उनके रूप के प्रति आकर्षित होते, एक तरफ उनसे बार्गेनिंग करने में उनको आनंद भी आता, लेकिन एक तरफ सोचते ऐसे उद्दंड हैं, कितना अपराध करते हैं। और इस प्रकार से प्रतिदिन उनके बीच में कलह चलता रहता, प्रतिदिन। और इसलिए श्रीधर के मन में श्री गौरांग की छवि ऐसी बन गई थी, कितने चंचल ब्राह्मण है, विप्र परम चंचल, ही इज अ रेस्टलेस ब्राह्मण। ऐसी छवि बन गई थी श्रीधर के मन में कि ये ब्राह्मण आया बहुत चंचल, वेरी डिस्टर्बिंग। तो आकर्षण भी हो रहा है उनके प्रति, लेकिन छवि ऐसी बनी है। और जब इतना इतना बहस होता, इतना तर्क होता, तो श्रीधर बोलते ठीक है मैं हार गया, बस मुझे अकेला छोड़ दो। क्योंकि भगवान जब ऐसा बोलने लगते कि मैं गंगा का स्रोत हूँ, श्रीधर को ये सब वाक्य सुनने में इच्छा नहीं थी। तो श्रीधर बोलते ठीक है जो करना करो, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। आपको जो चाहिए फ्री में ले जाओ, लेकिन बार्गेनिंग मत करो। जो सही भाव है मैं वो लगा रहा हूं, आपको जो चाहिए ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। थोड़ा बहुत फ्री में ले जाओ, मैं आपको एक थोड़े से केले कुछ पत्ते दे दूंगा, और फ्री में दे रहा हूं, क्या अभी मेरी कोई गलती है? दे दिया ना आपको। जब ऐसा बोलते तो भगवान बोलते हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, अब मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। और इस प्रकार से भगवान को श्रीधर से इतना प्रेम था, क्योंकि श्रीधर भगवान के नामों में इतना आनंद लेते थे, रात रात भर भक्ति भाव से भगवान को पुकारते थे। तो भगवान को भी श्रीधर से इतना प्रेम था, अगर वो अन्न खाएंगे तो श्रीधर के यहाँ से लाए हुए केले के पत्तों पे ही खाएंगे। दैट वॉज हिज प्लेजर। इतना उनको प्रभाव था श्रीधर की भक्ति का श्री गौरांग महाप्रभु पे। भक्तेर पदार्थ प्रभु हे न मत खाए, कोटि हैल ओ भक्तेर उलटी ना ही चाहे। इस प्रकार से भगवान जो है भक्तों के द्वारा दिए गए उपहारों को बहुत आनंद से ग्रहण करते हैं। और अभक्त अगर भगवान के सामने करोड़ों करोड़ों उपहार भी रख दे, भगवान उसके तरफ एक दृष्टि नहीं डालते। तो कोई अभक्त जिसके अंदर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो अगर करोड़ों हीरे जवाहरात भी रख दे, भगवान देखेंगे नहीं। लेकिन श्रीधर एक केले का पत्ता दे रहा है, विच इज वेरी सिंपल इनसिग्निफिकेंट, लेकिन भगवान उसके लिए इतने तत्पर हैं कि इस भक्त के हृदय में इतना प्रेम है, इतना हरि नाम के प्रति आकर्षण है। और श्री गौरांग महाप्रभु की ये लीला करने की बहुत इच्छा थी। इस लीला को प्रदर्शन करने की इच्छा थी, कैसे वो भक्त के एक साधारण सी वस्तु के प्रति भी इतने आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने श्रीधर जैसे भक्त को इस लीला में लगा दिया, एक सिंपल बनाना सेलर बना दिया, पूरी दुनिया को प्रदर्शित करने के लिए कि भगवान कैसे प्रेम से आकर्षित होते हैं। और इस प्रकार से उस दिन जब श्रीधर सामने आए, और भगवान उस समय पूरा मूड में थे कि मैं हर भक्त को अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करूंगा, उस समय भगवान श्रीधर कोलाविच से बोलते हैं, देखो मेरे अद्भुत रूप को देखो, देखा हर रूप मोर, आज मैं आपको अपने रूप के दर्शन दूंगा और साथ ही साथ आपको अष्ट सिद्धि प्रदान करूंगा। तब श्रीधर जो मूर्छित अवस्था में वहां से लाए गए थे, उस समय अपना शीश उठा के बोलते हैं, देखने लगे। और जैसे ही शीश उठाया, उन्होंने सामने देखा भगवान विश्वाम्बर। उनका रूप बिल्कुल श्याम वर्ण का, तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण का हो गया था। उनके हाथ में वंशी धारण किए थे, और साथ ही साथ उनके राइट साइड में बलराम जी विराजमान थे। और श्रीधर देख रहे थे कि कृष्ण और बलराम है, और पूरा का पूरा क्षेत्र जो है
जहां पे वो विराजमान है, सब जगह चारों दिशाओं में एक दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा था। फिर उन्होंने देखा साक्षात लक्ष्मी जी भगवान को तांबुल दे रही हैं उनकी सेवा में, उनके हस्त में। और चतुर्भुज ब्रह्मा जी और पंचमुखी भगवान शिव कहीं प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की स्तुति में, जो कृष्ण और बलराम के रूप में श्रीधर कोलावेच के सामने प्रस्तुत हुए हैं। साथ ही साथ श्रीधर कोलावेश ने देखा अनंत शेष अपने बोलते हैं विद थाउजेंड्स ऑफ हुड्स, महाफणी छत्र धरे शिरे ऊपर, महाफणी, थाउजेंड्स ऑफ हुड्स, मानो भगवान के ऊपर एक छत्रा बना के सेवा में तत्पर है। और वहीं पे सनक आदि, नारद मुनि, शुकदेव गोस्वामी भगवान की महिमा गान कर रहे हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। ये पूरा दृश्य जो है श्रीधर देख रहे हैं अपने नेत्रों के समक्ष। और चारों दिशाओं में कहीं कहीं सुंदर स्त्रियां हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति गान कर रही हैं लगातार। और श्रीधर ये देख के पूरे हक्के बक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। कहीं बार पृथ्वी पे गिरे, कहीं बार जागृत हुए, पृथ्वी पे गिरे, और ऐसा पृथ्वी पे गिर के मूर्छित हुए। भगवान ने आदेश दिया, श्रीधर उठो उठो। जब भगवान ने बोला श्रीधर उठो, तो श्रीधर फिर से पुनर्जागृत हुए। भगवान ने श्रीधर को अभी ये मौका दिया और बोला, श्रीधर हृदय से आपको जो प्रार्थनाएं अर्पण करनी है प्रार्थना करो, ऑफर प्रेयर्स टू मी। देखिए, हम भगवान के मूर्ति के सामने, विग्रह के सामने जाके, अर्च विग्रह के सामने प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें लगता है मन में भगवान हमारी सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। सोचिए, साक्षात भगवान सामने खड़े होके बोल रहे हैं, आइए ऑफर प्रेयर्स टू मी, मुझे प्रार्थना अर्पण कीजिए। श्रीधर भक्ति के ऐसे विशेष भाव में प्रवेश हुए, बहुत ही विनम्र भाव में प्रार्थना करने लगे और बोले, मुई मूड मती, मेरी तो मति मूड है, आई एम फुलिश, मेरे पास कोई दक्षता नहीं है प्रार्थना अर्पण करने की। भगवान ने बोले, अरे आप बोलते जाओ, आप जो भी शब्द आपके मुख से निकलेंगे वो एक सुंदर प्रार्थना है, क्योंकि आपके जो भी शब्द निकलेंगे वो एक प्रेम भरे हृदय से निकलेंगे। वो एक एक शब्द अपने आप में एक प्रार्थना है। देखिए कितना सुंदर कंसेप्ट है। भगवान बोलते हैं और वर्ड्स आर इटसेल्फ अलोन आर प्रेयर्स टू मी। फिर जब भगवान ने आदेश दिया, मानो सरस्वती, जब भगवान इतना मजबूर कर रहे हैं आप प्रार्थना कीजिए, भगवान की ऐसी इच्छा है, तो मानो सरस्वती देवी साक्षात श्रीधर की जिह्वा पे प्रकट हो गई। और फिर श्रीधर ने बहुत सारी प्रार्थनाएं बोलनी शुरू करी। हम पहले देख चुके हैं, श्रीवत्स ठाकुर को भगवान ने बोला था प्रार्थनाएं अर्पण करो, अद्वैत आचार्य को बोला था प्रार्थनाएं अर्पण करो। अभी हम देख रहे हैं महाप्रकाश लीला के दिन श्रीधर कोलावेज को बुला के अपने रूप के दर्शन किए और बोले, प्रार्थनाएं अर्पण करो। इस समय जब सरस्वती उनकी जिह्वा पे प्रकट हो गई, ऐसी एलोक्वेंस, ऐसे एक्सपर्टीज, ऐसी दक्षता से श्रीधर प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे और बोले, जय जयकार हो, महाप्रभु की जय जयकार हो, भगवान विश्वाम्भर की जय जयकार हो, नवद्वीप के स्वामी की जय जयकार हो, नवद्वीप पुरंदर की जय जयकार हो, बोले अनंत ब्रह्मांड कोटि नाथ की जय जयकार हो, शची पुण्यवती गर्भ जात, वो व्यक्ति जो शची के गर्भ से प्रकट हुए हैं, उनकी जय जयकार हो, उनकी जय जयकार हो, जो वेदों के लिए भी गोपनीय है। वेद भी उनके बारे में स्पष्ट व्याख्या नहीं किए हैं। भगवान आपके बारे में वेद स्पष्ट व्याख्या नहीं गए हैं, आप ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ हैं। अरे आप तो कहीं रूप धारण करते हैं, हर युग में उस युग के अनुसार रूप धारण करते हैं धर्म की स्थापना के लिए। और आप कब से नवद्वीप में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन कोई आपको पहचान नहीं पाया, क्योंकि कोई भी आपको तब तक नहीं पहचान पाएगा जब तक आप अनुकंपा कृपा करके अपनी महिमा को प्रदर्शित नहीं करेंगे। बहुत सुंदर से श्रीधर कोलावेज श्री गौरांग महाप्रभु को देख के बोल रहे हैं, तुम्ही धर्म, आप ही धर्म है, तुम्ही कर्म, आप ही कर्म है, तुम्ही भक्ति, आप ही भक्त हैं, आप भक्ति हैं,
आप ही ज्ञान है, आप ही शास्त्र हैं, आप ही वेद हैं, आप ही सर्व ध्यान है। तो बोल रहे हैं जो श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा में तत्पर हो गया, उसने सब धर्म भक्ति ज्ञान कर्म सब पूर्ण कर लिया। बोले आप ही सिद्धि हैं, आप ही रिद्धि हैं, मतलब कोई ऐश्वर्य और सिद्धि की जरूरत नहीं जिसको गौरांग महाप्रभु मिल गए। तुम ही भोग, आप ही हर प्रकार का भोग है, योग है, श्रद्धा है, दया है, मोह है, लोभ है। यू आर एवरीथिंग, सब कुछ आप में समा जाता है। बोले इंद्र भी आप ही हैं, चंद्र भी आप भी हैं, अग्नि वरुण। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं जितने भी देवता जो शक्ति प्राप्त की है वो शक्ति आपसे ही प्राप्त हो रही है। अंत में मेन तो इंद्र अग्नि वरुण चंद्र सब आप ही हैं, आप ही सूर्य हैं, वायु हैं, आप ही धन है, आप ही बल है। बल भी आप है, धन भी आप। तुम्ही भक्ति, तुम्ही मुक्ति, तुम्ही अज, तुम्ही भव, तुम्ही वाह हई बेकेन, तुम्हारा ही सब। अरे सब कुछ आपका ही है, सबकी शक्ति आपसे ही आ रही है और सब आपके सबॉर्डिनेट हैं। श्रीधर बोले एक बार आपने मुझसे बोला था गंगा आपके चरणों से प्रकट होती है, लेकिन मेरा हृदय इतना पाप पूर्ण है वो तब भी आपको पहचान नहीं पाया। अरे आप इनडायरेक्टली इंगित कर रहे थे लेकिन मैं समझ नहीं पाया कितना पाप युक्त है मेरा हृदय। मैं आपके चरणों की महिमा को समझ नहीं पाया, आपने कितना समझाने का कोशिश किया। अरे आप ही तो हैं जिन्होंने गोकुल की नगरी को प्रसिद्ध किया कृष्ण के रूप में प्रकट होके, और आज आप नवद्वीप पुरंदर किंग ऑफ नवद्वीप के रूप में प्रकट हुए हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ शिरोमणि। और जब आप इस रूप में प्रकट हुए हैं, आप अपने दिव्य देह में भक्ति धारण किए हैं, भक्ति तत्व को धारण किए हैं। और अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब नवद्वीप धाम में आप उस भक्ति तत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं, पूर्ण रूप से पूरे नवद्वीप को उस भक्ति की बाढ़ में डुबो रहे हैं। फिर इसके बाद श्रीधर कोलावेज भक्ति की महिमा का वर्णन करने लगे, भक्ति कितना विशेष तत्व है। श्रीधर कोलावेज बोले भीष्म जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे युद्ध हो रहा था, तो जो भीष्म थे, भीष्म ने आपको जीत लिया उनकी भक्ति के कारण। और जबकि आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म की भक्ति से प्रभावित होके भी आप ऐसे उतावले हो गए थे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। फिर श्रीधर बोलने लगे यशोदा माई, बोलते जो कृष्ण को बांधना योगी लोग हजारों साल तक तपस्या करते हैं, वो यशोदा माई ने बड़ी आसानी से आपके उदर को एक रस्सी से बांध लिया था। आपका नाम हुआ दामोदर। फिर बोलने लगे सत्यभामा, सत्यभामा ने आपको भक्ति से ऐसा बांध लिया था कि उन्होंने आपको बेच दिया। ऐसा प्रभाव था, एक दिन नारद मुनि आए, सत्यभामा ने आपको बेच दिया। ऐसी सुंदर लीला हो गई, अगर आप बिक भी गए सत्यभामा की भक्ति के वश में आके। बोलते हैं उसी प्रकार से यू कैरिड अ काउहर्ड डैम्सल ऑफ व्रज ऑन योर शोल्डर, आप ऐसा भक्ति के प्रभाव में थे, एक विशेष गोपी को आप अपने कंधों पे उठा के व्रज में भ्रमण कर रहे थे। और फिर बोलते हैं बहुत सुंदरता से यू आर कैरिड, यू हु आर कैरिड इन द माइंड्स ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस, अनेक ब्रह्मांड के स्रोत जो हैं वो पर्सनली एक ग्वाला श्रीदामा को अपने कंधे पे उठा के घूम रहे थे। एक श्रीदामा एक बालक की सेवा कर रहे थे, एक ग्वाले की सेवा कर रहे थे। अरे आप तो भक्ति से जीते जाते हैं, ऐसा प्रभाव है भक्ति का। और क्योंकि भक्ति से आप पूर्ण रूप से खरीदे जाते हैं, इसलिए भक्ति बहुत गोपनीय है। भक्ति भगवान सबको प्रदान नहीं करते, भक्ति प्रदान किया तो भगवान खुद ही बिक जाएंगे। और इसलिए श्रीधर बोलते हैं साधारण व्यक्ति भक्ति तत्व को समझ ही नहीं पाता है। अरे आप तो भक्ति के वश में रहते हैं, और क्योंकि आप भक्ति के वश में हो जाते हैं इसलिए आप भक्ति को छुपा के रखते हैं, बिल्कुल छुपा के रखते हैं।
लेकिन बोले अभी ये भक्ति जिसे आपने लंबे चिरकाल से छुपा के रखा था, जो आप आसानी से प्रदान नहीं करते, आज आपका ये क्षण रूप पूर्ण रूप से यू आर गॉन एक्सपोज्ड एक्चुअली, और आज वो भक्ति सबको दिख रही है, सबको मिल रही है। से माया माया हैला चूर्ण, वो जो योग माया का कर्टेन, एक पर्दा लगा के रखते हैं जिससे लोग भक्ति को एक्सेस नहीं कर सकते, आज वो पर्दा चूर्ण हो गया, चकनाचूर हो गया है। आर ना ही लागे, अभी वो पर्दा रहा ही नहीं, सब कुछ सबके सामने प्रदर्शित हो गया। और आपके प्रभाव से, आपकी अनुकंपा से कितने सारे लोग उस भक्ति के लिए आतुर हो रहे हैं, तत्पर हो रहे हैं, उस नाम कीर्तन के लिए तत्पर हो रहे हैं। बहुत सुंदर बात देखिए बता रहे हैं यहाँ पे भगवान श्रीधर कुलावेज। देखिए ये श्रीधर वही हैं जो प्रार्थना करने को बोला तो बोल नहीं पा रहे थे, बोल रहे मैं मूर्ख हूं, मैं क्या बोलूंगा। लेकिन ऐसा सरस्वती का निवास उनकी जिह्वा पे हुआ, लगातार प्रार्थनाएं निकलने लगी, कोई उसका अंत ही नहीं था। अंत में श्रीधर बोलते हैं, ऐसी गिनी चुनी कथा है, आपने सत्यभामा के भक्ति के कंट्रोल में आ गए, आप किसी ग्वाले की भक्ति के कंट्रोल में आ गए, किसी गोपी के वश में आ गए, ऐसी कुछ कथाएं हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है, नाउ दैट टाइम हैज कम। आप एक नहीं करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों के द्वारा बांधे जाएंगे, क्योंकि आपने भक्ति को इस प्रकार से पूरा भक्ति के द्वार खोल दिए हैं सबके लिए। श्रीधर की ऐसी दिव्य स्तुतियों को, प्रार्थनाओं को सुनने के बाद सारे के सारे वैष्णव जो थे पूरा आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए। फिर भगवान ने बोला, क्योंकि देखिए श्रीधर बिल्कुल मामूली केला या केले के पत्ते बेचने वाले, वेरी वेरी सिंपल पर्सन, एक गरीब व्यक्ति, किसी को कोई बहुत उनकी महिमा नहीं थी, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे वो, बल्कि कुछ लोग तो उनकी निंदा ही करते थे कि ये डिस्टर्ब करता है सबको। तो सब लोग देख रहे हैं ये श्रीधर कोलावेज की जिह्वा से, श्रीधर की जिह्वा से ऐसी स्तुतियां निकल रही हैं, तो सब लोग आश्चर्यचकित, बड़ा सुंदर बोल रहा है तो। फिर भगवान ने बोला, श्रीधर आज आप कुछ आशीर्वाद मांगिए मुझसे, प्लीज आस्क फॉर समथिंग। आज मैं आपको अष्ट सिद्धि दे दूंगा, आप जो मांगेंगे वो दे दूंगा। श्रीधर ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, हे भगवान, आप मुझे फिर से धोखा दे रहे हैं। बोले, विल यू अगेन डिसीव मी? बोले, लेकिन अब आप मुझे धोखा नहीं दे सकते, अब मैं आपके धोखे में नहीं आऊंगा। भगवान बोले, देखो आपको मेरे दर्शन प्राप्त हुए हैं, और मेरे दर्शन प्राप्त करने के बाद अगर आप कुछ आशीर्वाद प्राप्त नहीं करेंगे, कुछ फल प्राप्त नहीं करेंगे, ये उचित नहीं होगा। आपको जरूर कुछ ना कुछ तो मांगना चाहिए। भगवान विश्वाम्बर इतना बोलने लगे कि आस्क समथिंग, आस्क समथिंग, कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। फिर श्रीधर कोलावेज बोले, ठीक है, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो मुझे ये आशीर्वाद दीजिए, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जो ब्राह्मण, देखिए जैसे हम बताए, श्री गौरांग महाप्रभु अपने विद्या रस के दिनों के समय प्रतिदिन श्रीधर की दुकान पे जाके भावतुल किया करते थे, 2-2 घंटा उनके साथ ये लीला करते थे प्रतिदिन, और श्रीधर का परिहास भी करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे, कभी कभी बहुत उनको एक प्रकार से तंग करते थे। वो लीला को स्मरण करते हुए श्रीधर बोलते हैं, वो ब्राह्मण जो मेरे यहाँ पे इस प्रकार से आया करते थे और जबरदस्ती मेरी दुकान से केला इत्यादि लेके चले जाया करते थे, केले के पत्ते लेके चले जाया करते थे, मेरी बस यही प्रार्थना है कि वो लीला और वो ब्राह्मण जन्म जन्मांतर तक मेरे स्वामी बने, मेरे प्रभु बने, बस और कुछ नहीं चाहिए। और मेरी ये इच्छा है कि मैं हमेशा उस ब्राह्मण के चरणों की सेवा में निरंतर संलग्न रहूं, जो हमेशा मुझसे आके अनेक प्रकार से कलह करते रहते थे। और ये बोलते बोलते श्रीधर का प्रेम भगवान के प्रति और प्रगाढ़ होता गया हृदय में, और वो ऐसी सीमा तक पहुंच गया, मानो वो उनके नेत्रों से ऐसे नदी के समान अश्रु प्रवाह होने लगे, और दोनों हाथ उनके उठे हुए थे, विद हिज आर्म्स रेज, जोर जोर से क्रंदन करने लगे। श्रीधर को इस प्रकार से भावावेश में क्रंदन करते हुए रोते थे सभी वैष्णव, बहुत ही दे वर ऑल ओवरवेल्म्ड।
सभी विवल हो गए और सभी वैष्णव भी रोने लगे उत्साह में। श्रीधर को इतनी कृपा मिली। ये भी बड़ा सुंदर बात है, जब भी भगवान श्री विश्वाम्बर एक एक भक्त को कृपा दे रहे थे, उस समय सारे के सारे भक्त बड़े उत्साहित हो रहे थे। ये नहीं सोच रहे थे कि अरे मैं वंचित रह गया, मैं वंचित रह गया। सब दूसरे को कृपा मिलते हुए देख के बहुत उत्साहित हो रहे थे, विशेष विशेष कृपा। भगवान विश्वाम्बर मुस्कुराए और बोले, हे श्रीधर, मैं तो आपको बहुत बड़े राज्य का राजा बनाना चाहता हूँ। श्रीधर बोले, नो 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 नो, आई डू नॉट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना अरेंजमेंट कर दो कि मैं लगातार आपके नाम जप कर सकूं, और कुछ नहीं चाहिए। बस आपके नाम जप में कोई बाधा ना आए, मेरे नाम जप में कोई विघ्न ना आए, हे भगवान, बस यही प्रार्थना है हमारी। भगवान बोलने लगे, हे श्रीधर, अरे तुम तो मेरे सेवक हो, इसीलिए तो तुम्हें मैंने ये ऐश्वर्य दर्शाए, इसीलिए तुम मेरे ऐश्वर्य को देख पा रहे हो, हर कोई नहीं देख पाता। इसीलिए तो तुम्हारा, भगवान बोले, तुम मेरा ऐसा अद्भुत सेवक है, इसीलिए तो तुम्हारा मन कभी मेरी सेवा से विचलित नहीं होता। इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा, ऐसी भक्ति प्रदान करता हूं जो वेदों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, सच कॉन्फिडेंशियल टू द वेदास। और जैसे ही भगवान ने ये बोला, सभी वैष्णव, अभी देखिए ये कोई साधारण भौतिकवादी व्यक्ति नहीं है, सोचेंगे क्या फायदा, कोई बंगला नहीं दिया, कोई गाड़ी नहीं दिया, कोई धन नहीं दिया। सारे वैष्णव जोर जोर से जय जयकार लगाने लगे, बोले क्या आशीर्वाद दिया, इससे उत्तम कोई आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। धन नाही, जन नाही, नाही क पांडित्य, के चीनी ब ए सकल चैतन्य भृत्य। और वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, देखिए चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि बाहरी दृष्टि से तो कोई धन नहीं था, कोई अनुयायी नहीं थे, कोई एजुकेशन नहीं था, बहुत इंटेलिजेंट पढ़े हुए व्यक्ति नहीं थे वो, या फिर बहुत धनी व्यक्ति नहीं थे, या कोई बहुत सारे फॉलोअर्स उनके हों, वो भी नहीं था। तो मतलब कोई उनको जानता नहीं था, बट सडनली रियलाइज हुए, अरे महाप्रभु के सबसे निकट ये भक्त ये हैं, जो सोशली देखा जाए तो इनसिग्निफिकेंट। ये पूरी लीला सुन के व्यक्ति की बुद्धि जागृत होती है, अरे फिर भौतिक विद्या, भौतिक पांडित्य, भौतिक सौंदर्य, भौतिक प्रसिद्धि और उच्च जन्म का लाभ ही क्या, व्हाट बेनिफिट दे कैन गिव यू। वो तो व्यक्ति का केवल अहंकार बढ़ाते हैं, और अहंकार जो है व्यक्ति के पतन का कार्य बनता है। बोलते हैं अगर सैकड़ों सैकड़ों कल्प भी बीत जाएं, मिलियंस ऑफ कल्पास, कल्प क्या होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन, बोले लाखों करोड़ों करोड़ों साल भी बीत जाए, लेकिन ब्रह्मा जी भी शायद उस चीज के लिए तत्पर रहेंगे, उस चीज के लिए तत्पर रहेंगे जो श्रीधर को नवद्वीप में एक सिंपल बनाना सेलर बन के प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी को भी वो तत्पर रहेंगे और शायद नहीं मिलेगी। इस प्रकार से बड़ा सुंदरता से श्रीधर की भक्ति का वर्णन किया है, और बोल रहे हैं जो व्यक्ति उच्च कुल, विद्या, धन, अनुयायियों के प्रभाव में आके अहंकारित हो जाता है और जीवन के असली लक्ष्य को खो बैठता है, या असली लक्ष्य की इच्छा खो बैठता है, बोले उससे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता। और फिर साथ में श्री वृंदावन दास ठाकुर ये भी बोलते हैं कि अगर कोई किसी गरीब का, किसी जो कि ऐसा कोई व्यक्ति जो विद्वान नहीं है, लेकिन ऐसे किसी साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति का परिहास करता है, मजाक करता है, निंदा करता है, क्योंकि भौतिक दृष्टि से उसके अंदर पांडित्य नहीं है, धन नहीं है, अनुयायी नहीं है, ऐसा व्यक्ति जब किसी ऐसे भक्त की निंदा करता है क्योंकि वो भौतिक दृष्टि से सक्षम नहीं है, तो उसके लिए बहुत नरक की पीड़ा होती है, कुंभी पाक नामक नरक में जाना पड़ता है। अच्छा, और एक बड़ा सुंदर तत्व इस कथा से देखने को मिल रहा है कि श्रीधर बाहरी रूप से तो पीड़ित थे ना, गरीबी है, ढंग से पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को स्थान नहीं है, बाहरी रूप से पीड़ित है। तो कोई व्यक्ति बोलेगा भक्ति का फायदा क्या, ये तो पीड़ित व्यक्ति दिख रहा है। बोले लेकिन आप एक वैष्णव को पहचान नहीं सकते, भगवान ने कभी कभी ऐसी परिस्थिति में रखा है तो दुनिया सोच रही है ये पीड़ित है, लेकिन वो व्यक्ति सबसे ज्यादा आनंद में है।
दुनिया देख रही है, ये पीड़ित है, बीमार है, कपड़ा नहीं है, रहने को स्थान नहीं है, भोजन नहीं है। तो दुनिया जिसको लेबल कर दिया डिस्ट्रेस्ड, वो सबसे बड़े आनंद में हो सकता है। ही अपीयर्स टू बी एफ्लिक्टेड। और श्रीधर की जो कथा है ये इस बात का प्रमाण है, क्योंकि श्रीधर ने जानबूझ के अष्ट सिद्धि को त्याग दिया, हर प्रकार की ऐश्वर्य को त्याग दिया और भगवान को बोला मुझे क्या चाहिए। भगवान सब देना चाह रहे हैं, उनकी भौतिक पीड़ाओं को दूर करना चाह रहे हैं, उनको राजा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन श्रीधर उसको त्याग रहे। और इसीलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, अगर आपको भक्त के जीवन में कोई भौतिक पीड़ा दिखती है, कोई वर्ल्डली डिस्ट्रेस दिखता है, उसको जज मत करना, गलत मत समझना। शायद वो आंतरिक रूप से बहुत, शायद नहीं, बस ये समझ लो, वो आंतरिक रूप से बहुत स्पेशल स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का अनुभव कर रहा है। वेरी वेरी स्पेशल उन्होंने यहाँ पे बोला है। इतनी सुंदर कथा है श्रीधर की, और ऐसे कई तत्व सीखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ एक बहुत सुंदर फलस्तुति है इस कथा की। बोलते हैं, जो श्रीधर की इस कथा को सुनेगा, श्रीधर की प्रार्थनाओं को सुनेगा और श्रीधर ने किस प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त किए उनको सुनेगा, उसे बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा और भगवान की बहुत ही अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखना, किसी वैष्णव की निंदा मत करना, वैष्णव की निंदा में भाग मत लेना, नहीं तो आप कृष्ण प्रेम से जन्म जन्मांतर तक श्रवण और कीर्तन करने के बाद भी वंचित रह जाएंगे। क्योंकि निंदा में कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। केवल व्यक्ति पाप एकत्रित करता है, अपराध एकत्रित करता है और अपना पतन करता है, पतन करता है, पतन करता है। इसलिए कोई विरले भाग्यशाली लोग ही हैं जो निंदा से दूर रहते हैं। विरले विरले भाग्यशाली लोग निंदा से दूर रहते हैं। और कृष्ण जरूर ऐसे व्यक्ति का उद्धार करेंगे जो भगवान का नाम जप करता है बिना किसी निंदात्मक बुद्धि से। और इस बात को स्मरण करते हुए श्री वृंदावन दास ठाकुर सभी वैष्णवों के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। ऐसी अद्भुत कथा थी श्रीधर कोलावेच की, जिनके प्रति महाप्रभु को बहुत स्पेशल प्रेम था। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण।